हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे और आपके चैनल काय एक्सटीन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर का, जहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा था कि हमारा लॉयड न्यूमैन को उसको अपने लैंड से निकाल देता है, शायद जान से मार देता है उसको, क्योंकि उसका सीक्रेट सबको पता चल जाता है। लॉयड ही उसका सीक्रेट सबके सामने लाता है। फिर हम देखते हैं कि लॉयड फिर अपना काम अभी चालू कर सकता है, क्योंकि अभी उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हम चैप्टर 8 के स्टार्टिंग में देखते हैं कि पोदोंग जो है वो रोड खोद रहा होता है टाउन के बीचों बीच। अपना ज़ेवियर लॉयड से पूछता है कि ये सर पोदोंग कर क्या रहे हैं। तो लॉयड बोलता है कि ये बस रोड खोद रहा है, और जो सोल्जर इतने कमज़ोर थे, इतने वो कंस्ट्रक्शन वर्क कर करके अभी पूरा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह दिख रहे हैं। पूरा बॉडी मसल्स आ चुका है उनमें। अब फिर लॉयड बताता है कि रोम में रोड यूज़ हुआ था वो काफ़ी अच्छा था, और वैसा ही रोड वैसा ही मेथड वो यूज़ करने वाला है अपने ही स्टेट के लिए डेवलप करने के लिए। और वो रोड बनाने वाला है पूरे लॉर्ड उसके घर से लेकर पूरा ईस्टर्न माउंटेन के बेस तक। वो इतना लंबा रोड बनाएगा। और फिर ज़ेवियर पूछता है, पर रोड ही क्यों? तो लॉयड उसका जवाब देता है कि बस तुम देखते जाओ, हमारा जो ज़मीन है वो पूरे मैप में दिखेगा। पर मास्टर लॉयड, ज़ेवियर कहता है लॉयड से, पर मास्टर लॉयड, आपने ये सारा नॉलेज इतना सडनली कैसे एक्वायर किया? और ये जो आपने हीटिंग सिस्टम बनाया जो कि कोई नहीं जानता, फिर एक हाई लेवल क्रिएचर को समन करना आउट ऑफ नोवेयर, क्या आप सही में मास्टर लॉयड हो? हमें उसका एक विंडो स्टेटस का पॉपअप दिखाया जाता है, जिसमें ज़ेवियर सस्पिशियस है लॉयड के आइडेंटिटी को लेकर। फिर लॉयड अपने दिमाग में सोचता है कि उसका ज़ेवियर का कैरेक्टर ऐसा है कि अगर ये इसे लगेगा कि मैं कोई और हूँ जो कि लॉयड के बॉडी के अंदर है, तो ये ज़रूर अपना स्वॉर्ड मेरे पे यूज़ करेगा, और वो कुछ ज़्यादा ही कर सकता है। पर इसके लिए मेरे को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब टाइम के लिए मेरे पास एक स्किल अवेलेबल है। फिर कहने लगता है कि क्या मैंने स्टडी किया है जब कोई नहीं देख रहा था मेरे को, क्या मैं ये करने के लिए अलाउड नहीं हूँ? हमें उसका स्किल दिखाया जाता है जो कि है स्टिबन इंसिस्टेंस एक्टिवेटेड। उसका एक स्किल एक्टिवेट हो जाता है जो कि उसको हेल्प करता है टॉपिक चेंज करने के लिए। फिर ज़ेवियर जवाब देता है कि आप पी रहे होते जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। फिर लॉयड कहता है कि क्या तुम मेरे को 24 घंटे पूरा दिन देख रहा होता है? नहीं ना, जब मैं सोने से पहले बाथरूम जाता हूँ तब मैं ये सब काम करता हूँ, ठीक है ना? क्या मैं ये सब नहीं कर सकता? पर आप ये समनिंग मैजिक का क्या बोलोगे, जो कि एक स्किल्ड मेज को भी 20 ईयर्स लग जाते, फिर भी वो बहुत हार्ड रहता है ये सब समन करना। अरे फिर लॉर्ड कहता है, क्यों? तू भी तो माना कंज्यूर यूज़ कर सकता है, जबकि तू अपने अर्ली 20s में है, तेरे पास कोई टीचर भी नहीं है ना, तो तू एक जीनियस ही हुआ। फिर ज़ेवियर कहता है कि मैं अपने आप को कभी जीनियस तो नहीं कहता। अगर तू जीनियस हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? मैं बॉर्न हुआ हूँ समनिंग में, का गिफ्ट है मेरे पास। फिर ज़ेवियर चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता। फिर हाँ, जब हमारा ये सब ख़त्म हो गया तो मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। फिर हाँ, लॉयड अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि क्या ये काम किया? ज़रूर ये करना चाहिए। फिर सर बायन से वो कहता है कि प्लीज़ आप रोड का ध्यान रखिएगा,
तो सर बायन उसे लॉयड से कहता है कि हाँ ठीक है, मैं रख दूंगा, हैव अ गुड ट्रिप। फिर ज़ेवियर लॉयड से बोलता है कि मैं आपके साथ चलूँगा, मेरा ये काम है आपको देखना। तो लॉयड कहता है कि हाँ, तू ज़रूर मेरे साथ ही जाएगा, ये कैसा क्वेश्चन तू मेरे से पूछ रहा है? फिर ज़ेवियर लॉयड से कहता है कि पर आप जा कहाँ रहे हैं? बहुत ही दूर, कहीं दूर, जहाँ से कुछ मनी हमको लेना है जो कि हमसे चुराया गया है। फिर हम देखते हैं कि एक स्मॉल बॉर्डर टाउन लुंडेनिया, जहाँ पे एक बार में एक बंदा बैठा रहता है जो टेबल में अपना हाथ पटक के कहता है, धत, मुझे विश्वास नहीं होता मैं इतना सारा पैसा हार गया, ये ज़रूर कोई ट्रिक आजमा रहे हैं मेरे सामने। हम देखते हैं ये टॉडस है, जो कि रियल एस्टेट कॉनमैन है। उसका एक बॉडीगार्ड रहता है जो कि कहता है कि ये ऐसे ही तो गैम्बलिंग काम करता है, आपने बहुत सारा पैसा यहाँ से कमाया और सारा हार भी गए। पर एक बात याद कर लेना, अगर आप मेरे को पे नहीं कर सकते आपकी रक्षा के लिए, तो मैं जा रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तू मत जा, मेरे मेरे पास तेरे लिए बहुत पैसा है, मैं पे कर दूंगा, तू बस मत जा। फिर उसका बॉडीगार्ड कहता है कि ठीक है, पर आप अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि आपका पैसा जब भी ख़त्म होगा, मैं भी चला जाऊंगा। फिर टॉडस कहता है कि मैं पैसा तो कोई अदर मेथड से भी कमा लूँगा, पर मुझे अभी छुपना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। फिर लॉयड दरवाज़ा खोलता है अपने पैर से और कहता है कि क्या तू मेरे बारे में बात कर रहा है? फिर टॉडस कहता है, तू है कौन? लॉयड बोलता है, अच्छा हाँ, तू तो मेरे को देखा नहीं है ना कभी कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं हूँ लॉयड फोंतेरा, कुछ याद आया? फिर टॉडस देख के पूरा डर जाता है। फिर उसका बॉडीगार्ड कहता है कि क्या मैं इसे मार दूँ? फिर टॉडस कहता है, नहीं नहीं नहीं, भाग भाग। फिर उसका बॉडीगार्ड उसे उठाता है और पीछे के विंडो के थ्रू निकल जाते हैं दोनों। फिर जैसे ही वो लैंड करता है तो उसका बॉडीगार्ड देखता है उसके सामने ज़ेवियर खड़ा है अपना स्वॉर्ड निकाले। फिर ज़ेवियर कहता है कि उसको वहीं छोड़ दे और चुपचाप चला जा, अगर तूने मना किया तो तेरा वही हालत करूँगा जो मैं इसके साथ करूँगा। तो फिर ज़ेवियर अपने दिमाग में सोचता है कि मास्टर लॉयड ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, उन्होंने कहा था कि ये लोग पीछे के दरवाजे से निकलेंगे और मेरे को यहीं पे वेट करने को कहा। फिर वो उसका बॉडीगार्ड ज़ेवियर से कहता है कि तू तो काफ़ी जवान है, क्या तेरे को स्वॉर्ड पकड़ना भी आता है? फिर लॉयड अपने दिमाग में वो सब कुछ देख के सोच रहा होता है कि ज़ेवियर बदला लेता है जब उसका मास्टर बैरन फोंतेरा, जो कि लॉर्ड फोंतेरा का फादर है, वो मर जाता है जब, और वो टॉडस को भी ढूंढने में कामयाब होता है और उसके बॉडीगार्ड से भी फाइट करता है। और ज़ेवियर का वो फर्स्ट टाइम रहता है जो कि वो डार्क एन्चेंटर के सामने फेस टू फेस फाइट कर रहा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है ग्रेविटेशनल मैजिक के सामने। पर वो तो नॉवेल में हुआ था ना। हम फिर देखते हैं कि वो एक डार्क स्पेल कुछ वो ज़ेवियर के सामने थ्रो कर देता है, जो कि ज़ेवियर अपने स्वॉर्ड पे ब्लॉक करने का ट्राई करता है, पर वो एक बैरियर सा क्रिएट हो जाता है उसके आसपास। और फिर वो ज़ेवियर को बोलता है कि कितने बुद्धू हो, अब मरो। फिर ज़ेवियर को एक ग्रेविटेशन उसमें फील होता है जो कि उसको पूरा अंदर खींच रहा होता है, काफ़ी भारी फील कर रहा होता है वो। और वो देख के बॉडीगार्ड शॉक हो जाता है, थोड़ा डर जाता है। फिर लॉयड कहता है कि ये जो ना है वो एक एवरेज हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट है, और हमारा जो ज़ेवियर है वो एक्वायर कर चुका है ट्रिपल सर्कल माना हार्ट।
तो इसके लिए काफ़ी आसान है ये सब बैरियर को तोड़ना, क्योंकि ज़ेवियर अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर ज़ेवियर उस बॉडीगार्ड से कहता है कि ये कौन सा मैजिक था, ये क्या मेरा वेट को बढ़ा दिया था कुछ और वो बॉडीगार्ड देख के पूरा डर जाता है, पसीना पसीना हो जाता है कि इतना आसानी से मेरे स्पेल से कैसे बच गया। और वो बस भाग जाता है, कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। और टॉडस कहता है अरे रुक जा भाई। फिर ज़ेवियर टॉडस के सामने आता है और कहता है कि ये बहुत ही सीरियस क्राइम है एक नॉवल फैमिली के साथ फ्रॉड करना। है कि वो टॉडस को एक ज़मीन में पटक देता है और कहता है कि मैं तेरा पैर काट दूंगा और तेरे को घसीटते हुए कोर्ट हाउस ले जाऊंगा। टॉडस बस चिल्ला रहा होता है और बस वो काटने ही वाला रहता है उसका पैर कि लॉयड उसके सामने आ जाता है, कहता है कि बस करो ज़ेवियर, अपने आप पे कंट्रोल रखो, अगर तुम इसको कोर्ट हाउस ले जाओगे तो ये इसका सर काट देंगे। फिर ज़ेवियर अपने दिमाग में सोचता है कि क्या ये आदमी दूसरों के लिए दया दिखा रहा है। हमारा जो चैप्टर 8 है वो ख़त्म हो जाता है इसी के साथ। और काफ़ी अच्छा चैप्टर था कहा जाए तो, कि हमको कुछ कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और आगे भी इंट्रोड्यूस होंगे। मैं इसके लिए बस इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा हो। तब तक के लिए बाय बाय।